बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। मैंने आपसे नए बयानिए के बारे में बताया था, वो बयानिया अब सामने आ गया है। बिकेगा या नहीं बिकेगा, बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। और कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि इस वक्त, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग क्लेम कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि PMLN के लगभग 15 के करीब लोग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी 5 से 7 लोग और कुछ और लोग भी दीगर जमातों के, वो अब राब्ते में हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और वो ये कह रहे हैं कि हम इस्तीफ़े देने के लिए तैयार हैं, इस्तीफ़े इमरान खान साहब के हाथ में पकड़ा देते हैं और हम कौमी असम्बली से निकलने के लिए तैयार हैं, अगले इंतखाबात में हमें अपना टिकट दे दें। अगर ये सूरत हाल है तो ये तो बड़ी अलार्मिंग है। और अगर ये सूरत हाल है तो नवाज शरीफ के लिए तो बहुत सोचने की बात है कि इतनी गेम डाल के, इतने जूते पॉलिश करके, इतनी सारी मेहनत करके अपने बंदे भी गंवा लिए। यानी नवाज शरीफ की वो पार्टी जो नवाज शरीफ के बुरे वक्त में नहीं टूटी, नवाज शरीफ की वो पार्टी जब नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में नहीं थे उस वक्त नहीं टूटी, अपोजिशन में थे, वो उस वक्त टूट रही है जब नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में भी हैं और एस्टेब्लिशमेंट से भी उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, बल्कि यारी दोस्ती है। उस वक्त क्यों टूट रही है? सोचने की बात यह है। ये सोचने की बात इसलिए है कि सियासतदान वहीं जाता है जहाँ पब्लिक जाती है, और पब्लिक से दूर सियासतदान अपने आप को रख नहीं सकता। उन्हें पता है कि लोगों के वोटों से ही आपको इक़्तिदार मिलता है या लोगों के वोटों से ही आपको कामयाबी मिलती है। और एस्टेब्लिशमेंट जिस दौर में कामयाबी दिलवाया करती थी वो दौर गया। अब एस्टेब्लिशमेंट कामयाबी दिलवा नहीं सकती, कामयाबी का यकीन दिला नहीं सकती, बल्कि जो पंजाब में दुर्गत बनी है सहूलतकारों की और PDM की, उससे सबको यकीन हो गया है कि कुछ भी किसी के हाथ में नहीं है। यानी बाकायदा यकीन दिलाया गया था। जनवरी में मीटिंग हुई थी जिसमें कहा गया था कि जनवरी के महीने में ही, दिसंबर के एंड में मीटिंग हुई थी और ये कहा गया था कि जनवरी के महीने में हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बन गए हैं और अब इसके अंदर कोई किसी किस्म की कबाहत मौजूद नहीं है। और बड़े ताकतवर लोगों ने यकीन दिलाया था कि जनाब 25 बंदे PTI के 20 से 25 बंदे गायब, आएंगे ही नहीं। वो पहले तो आएंगे ही नहीं, परवेज़ इलाही फारिग होंगे और बाद में वो वोट भी नहीं डालेंगे। हमजा शहबाज रन ऑफ इलेक्शन में वज़ीर आला पंजाब बन जाएगा। सबको लगा शायद ये होने वाला है, तो वो सरप्राइज़ मिल गया सबको। जब सरप्राइज़ मिला सबको ये पता चल गया कि अब एस्टेब्लिशमेंट में भी वो बात नहीं रही। अब ताकतवर हल्के भी उतने ताकतवर नहीं रहे। ताकत जो है वो अवाम के पास चली गई है और अवाम के पास अपना एक लीडर भी मौजूद है जिसके ऊपर वो इन्हिसार कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में नवाज शरीफ साहब की वो पार्टी जो बुरे दिनों में नहीं टूटती थी, वो अच्छे दिनों में बिखरना शुरू हो गई है। कुछ खबरें आ रही थी शायद खकान अब्बासी साहब के हवाले से, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है। चीज़ें आने वाले दिनों में कंफर्म होंगी कि PMLN के कितने धड़े बनते हैं, क्या मसला होता है, नवाज शरीफ साहब वापस अपनी पार्टी को संभाल सकते हैं या नहीं संभाल सकते। उनको पाकिस्तान वापस आना पड़ेगा, लेकिन नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान वापस आने से पहले कोई बयानिया तो होना चाहिए ना। कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी बुनियाद पे नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की सरजमीन पे कदम रखें तो सारे कहें बल्ले बल्ले बल्ले। अब नवाज शरीफ साहब अगर फ़र्ज़ करें 1 महीने बाद वापस आ रहे हैं तो 1 महीने के अंदर मैक्सिमम क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा IMF की किस्त मिल जाएगी, बिजली की कीमत ज़्यादा, गैस की कीमत ज़्यादा, महंगाई 3 से 4 गुना, पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस ज़ीरो, अवामी मसाइल का हल ज़ीरो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब। इस सूरत हाल में नवाज शरीफ पब्लिक को क्या तोहफ़ा दे सकता है? ये हमेशा कौमी ख़जाने के ऊपर रख कर खेलते हैं, अपनी जेब से तो पैसे खर्च करते नहीं हैं। तो कौमी ख़जाने के ऊपर रख के मैक्सिमम क्या कर सकते हैं? कौमी ख़जाने के ऊपर रख के ये मैक्सिमम सब्सिडी देने की कोशिश करेंगे और IMF इनको गले से पकड़ लेगा कि आप सब्सिडी दे नहीं सकते, मुआहदे की आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो अब उन्होंने एक बयानिया बनाना शुरू किया। मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था, नासिर भट्ट नवाज शरीफ का बहुत करीबी साथी, बरतानिया में रहते हैं, उन्होंने ट्वीट भी कर दिया उसी बयानिए को। मैंने जो नाम आपके सामने रखे थे वो नाम भी आपको उसके अंदर नज़र आ जाएंगे। अभी 1-2 नाम मिसिंग है, वो भी आ जाएंगे थोड़े दिनों में। तो उन्होंने तस्वीरें लगाई हैं बाजवा साहब की, इमरान खान साहब की, जनरल फैज़ की, साकिब निसार साहब की, एक और चीफ जस्टिस की। ये 5 तस्वीरें लगा के बुग़्ज़ नवाज शरीफ में पाकिस्तान को इस हालत तक पहुँचाने वाले इन चेहरों के लिए एक जुमला ये लिखा है। एक्चुअली चेक करना चाह रहे हैं कि PMLN क्या सोच रही है और PMLN जो है उसका क्या बनता है। अब नीचे लोगों ने जो जुमले बोले हैं ना, वो जुमले ज़रा आप सुन लें, बल्कि मैं तो सुना ही नहीं सकता, आप सिर्फ पढ़ लें जाके नासिर भट्ट साहब की टाइमलाइन पे कि लोगों ने नीचे क्या तारीफ़ें की है नवाज शरीफ साहब की और उनकी फैमिली की और इन 5 लोगों के साथ
नवाज शरीफ साहब का क्या ताल्लुक जोड़ा है। देखें, जिन लोगों के बारे में नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं ना कि इन्होंने या जिनके खिलाफ बयानिया बनाया जा रहा है, ये पूरी गेम मैं आपको समझा देता हूँ। इसके अंदर मुबैना तौर पे जनरल बाजवा भी शामिल हैं। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। जनरल रिटायर बाजवा को इमरान खान पे बहुत गुस्सा है, वो गुस्सा उनको उतारना है, क्योंकि एक एक्सटेंशन और उनको लग रहा था कि शायद उनको मिल जाएगी, लेकिन इमरान खान साहब उसके रास्ते में एक रुकावट बन गए थे। अब आप ये देखें कि जनरल फैद और जनरल बाजवा ने इनके ख़ानदान के लोगों को गिरफ्तार होने से पहले पाकिस्तान से बाहर निकलवाया था। सलमान शहबाज की मिसाल सबके सामने है और गवाही इनके अपने लोग दे चुके हैं कि बाकायदा टिकट थमा दी थी जनरल बाजवा ने कि निकल ले पाकिस्तान से, नहीं तो गिरफ्तारी होने वाली है। और एक और को भी यहाँ से ऐसे ही निकलवाया गया था। मुझे पता है कि उसको किसने इन्फॉर्म किया था और कैसे इन्फॉर्म किया था। इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करवाई गई, यानी बूट पॉलिश अगर किसी ने जनरल बाजवा की सबसे अच्छी की है उनके 6 साल करियर में, तो शहबाज शरीफ साहब से अच्छा कोई ये काम नहीं कर सका। कमाल किस्म की पॉलिश की है, कमाल किस्म का खुश किया उन्होंने जनरल बाजवा साहब। वो तारीफें कमाल कर दिया। एक दिन ऐसा हुआ कि एक मीटिंग थी, अपोजिशन में थे, तो इन्होंने अपने साथियों से कहा कि जनरल बाजवा को घेर दो, और बोतल लेके हाथ में उनके सामने खड़े हो गए। मैंने उस वक्त भी रिपोर्ट किया था, बड़ा शुगर लग गया था, लेकिन उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट में बड़ा गुस्सा किया था। उन्होंने कहा था कि आपने इस मीटिंग को रिपोर्ट कैसे किया, हमसे पूछे बगैर। बड़ा झगड़ा किया था, सारे मीडिया से ये मीटिंग डिलीट करवाई थी उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने। बाकायदा GHQ से फ़ोन आ गए थे कि इसको डिलीट करें आप। तो अब मामला ये है कि इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म करवाई जनरल बाजवा साहब, इमरान खान साहब कहते हैं इन्होंने करवाई है। फिर उसके बाद सबसे अच्छी बूट पॉलिश हुई वो शहबाज शरीफ साहब ने की, जनरल बाजवा साहब की। फिर उसके बाद मुल्क से इन्होंने निकलवाया नवाज शरीफ साहब। जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे जब नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से बाहर भिजवाया गया। प्लेटलेस डाउन, प्लेटलेस ऊपर नीचे, बेड़ा गर्क। इतने प्लेटलेस नीचे किसी के गिर जाएं, वो बंदा खुद खड़ा नहीं हो सकता। मियाँ साहब जा रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, और बरतानिया के एयरपोर्ट हीथ्रो पे उतरते ही मेरा अभी तक चैलेंज है कि लाएं वो रिपोर्टें निकालें। अगर इनके प्लेटलेस हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतरते ही पूरे ना हो, तो मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब जो कहेंगे वो बात उनकी मान ली जाएगी। वो 2 रिपोर्टें ले आए, जो इनकी पहली 2 रिपोर्टें बरतानिया पहुंचते ही, वो डॉक्टर थे जिन्होंने देखी, उन्होंने मुझे बताया। इन्होंने तो क्लासीफाई करवा दिया, रिपोर्टें छुपा ली हैं वहां पे, बताते ही नहीं है कि इनके प्लेटलेस वहां पहुंचते ही बिल्कुल ठीक हो गए थे। फिर उसके बाद जी NRO-2 जो दिया गया, वो भी इसी एस्टेब्लिशमेंट की मेहरबानी थी, इन्हीं लोगों की मेहरबानी थी, इन्हीं के दौर के अंदर आपको मिला है नवाज शरीफ साहब को। और उसके अलावा जेल से नवाज शरीफ साहब निकल के बाहर गए, वफाक में हुकूमत बनाकर दी गई। इतने सारे भानमती के कुंबे को इकट्ठा करके एल्फी लगा के जोड़ के हुकूमत बनाकर दी गई। तो इन एहसानात को कैसे आप भूल सकते हैं? तो इन लोगों के खिलाफ आपका बयानिया नहीं चलेगा, हो नहीं सकता, चल नहीं सकता। नवाज शरीफ साहब की पुरानी तकारीर निकालकर, जिसमें नवाज शरीफ साहब जनरल बाजवा के खिलाफ बातें कर रहे हैं और उनसे जवाब मांग रहे हैं, वो अब PMLN के अकाउंट्स ने चलाना शुरू किए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि जनरल बाजवा को बुरा भला कहने से मकबूलियत मिलती है। वो ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनरल बाजवा की पॉलिसी से इख्तलाफ उस वक्त किया था जब जनरल बाजवा पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे, और अब वो किस्सा पारीना है, माजी का हिस्सा है। तो इस वक्त तो इख्तलाफ करने का कोई आपको वो पॉलिटिकल फ़ायदा नहीं होगा। और दूसरा, जनरल बाजवा ने तो आपको वो फ़ायदे दिए हैं जो आपको शायद कभी भी ना मिलते, जितने बड़े फ़ायदे आपको उनके ज़रिए से मिल गए हैं मुबैना तौर पे। अब एक चीज़ और आप देखें, नवाज शरीफ साहब इस नए बयानिया को बेचना चाहते हैं। साकिब निसार साहब की बात कर लें तो राना शमीम नाम के जज साहब माफ़ी मांग के जा चुके हैं पहले ही। जो उन्होंने साकिब निसार साहब पे इल्ज़ाम लगाया था, उन्होंने आकर हाई कोर्ट के अंदर माफ़ी मांगी अपने इल्ज़ाम के ऊपर और अपना इल्ज़ाम वापस लिया है। अब उनके खिलाफ कैसे कोई चीज़ साबित करेंगे, कैसे करेंगे? और जनरल फैज़ के बारे में भी मालूमात सामने आ चुकी हैं कि जो वीडियोज़ ऑडियोज़ का गेम है वो किसके साथ जाकर जुड़ता है। तो ये चीज़ें बड़ी क्लियर हैं और बड़ी सीधी सीधी हैं, इनके अंदर कोई झोल नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब जो भी नया बयानिया बनाएंगे, वो बयानिया बिकना बिकना कोई नहीं है। अब 1 महीने के बाद नवाज शरीफ साहब का कहा जा रहा है, और गवर्नर पंजाब ने कहा जी वापस आएंगे, मैं खुद लेने के लिए जाऊंगा। बड़ी बात है जी, आप लेने के लिए जाएं मियां नवाज शरीफ साहब को एयरपोर्ट पे, और देखेंगे कितनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं एयरपोर्ट पे। मियां नवाज शरीफ साहब ने तकरीबन 3.25 साल बरतानिया में बेहतरीन गुजारे हैं, और ये वो 3.25 साल थे जब इस कौम ने कोरोना को भुगता है, जब इस कौम ने बदतरीन महंगाई को भुगता है।
ये वो टाइम था जब पाकिस्तानियों के ऊपर बेशुमार मुश्किलात पड़ी हैं। ये वो टाइम था जब पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है और मियां नवाज शरीफ साहब वहां पे बरतानिया में मौज मस्ती करते रहे, एंजॉय करते रहे हैं। इलाज के नाम के ऊपर एक दिन वो किसी अस्पताल में दाखिल नहीं हुए, बल्कि उनकी बेटी ने कहा मेरा अब्बू ठीक है, वो तो सिर्फ मुझे गारंटी मिल जाए, उनको कोई यहां कुछ नहीं कहेगा तो मैं पाकिस्तान शाम को ले आऊं उनको। अपने मुंह से कहा था कि नवाज शरीफ बिल्कुल ठीक है, नवाज शरीफ बीमार नहीं है, हम तो नहीं कह रहे, उन्होंने खुद कहा था, और जब हमारा दिल करेगा हम वापस लेकर आ जाएंगे। अब उनकी पार्टी आवाज़ें दे रही है और नवाज शरीफ साहब को आना पड़ेगा इसलिए कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात हैं। कोई टिकट नहीं लेगा इनकी पार्टी का अगर नवाज शरीफ वापस ना आए तो, क्योंकि अब बुज़दिलों को कोई वोट नहीं देता। पार्टी के लोग टिकट का मुतालबा तो करेंगे ही करेंगे और साथ में ये भी कहेंगे नवाज शरीफ को वापस लेकर आओ, हमें खाली टिकट नहीं चाहिए, नवाज शरीफ को वापस लाओ, आकर इलेक्शन कैंपेन को लीड करें। और नवाज शरीफ साहब का प्रॉब्लम यह है कि वो वापस आए तो उनको गिरफ्तार होना पड़ता है। अब वो चीज़ें तय करना चाहते हैं कि वो वापस भी आए, उनको गिरफ्तार भी ना किया जाए और उनको कैंपेन भी चलाने दी जाए। अब अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते हैं 1 महीने के बाद फ़र्ज़ करें, और 1-1.5 महीना अपनी कैंपेन जो है वो चलाते हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी की, तो क्या वो चला पाएंगे? उसूल तो ये है कि नवाज शरीफ साहब को आते ही जेल जाना चाहिए। मफरूर भी हैं, इश्तिहारी भी हैं, पाकिस्तान की अदालतें बार बार बुला भी चुकी हैं और सज़ा याफ्ता हैं। ऐसा नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब कोई बेल के ऊपर बाहर आए हुए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब सज़ा याफ्ता हैं। उनको बीमारी की बुनियाद के ऊपर, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर निकाला गया था। वो वापस आएंगे, जब पॉलिटिकल एक्टिविटी करेंगे तो वो तब कर पाएंगे जब अदालत उनका केस ख़त्म कर दे। उससे पहले अगर करेंगे तो फिर आप समझदार हैं, फिर कौन करवा रहा है, कौन है इसके पीछे, सारी बात फिर आपको समझ आ जानी चाहिए। नवाज शरीफ साहब की पार्टी टूट फूट से बच जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आएँ। नवाज शरीफ की पार्टी कुछ बेहतर परफॉर्म करे सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन में, और अगर कौमी असम्बली के भी होते हैं उसमें भी, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ जाएं। अदरवाइज़ बहुत बुरी सूरत हाल बनने वाली है, क्योंकि ताजिर भी कह रहे हैं, सनतकार भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी है और खुदा न खास्ता हंगामा आराई भी हो सकती है। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के ऊपर जब PMLN अटैक करेगी और एक हद से ज़्यादा अटैक करेगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पहले ही उनसे खाइफ है कि उन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन का इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाते हैं वो, तो उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा साहब मैदान में आएंगे। वो PMLN को तो सिर्फ ये कहेंगे कि जनाब वो ये कहते हैं, वो ये कहते हैं, वो ऐसे कहते हैं, वो वैसे कहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो इमरान खान साहब के खिलाफ भी बात करेंगे और उनके लोग आएंगे और वो इमरान खान साहब के खिलाफ खुलकर बात करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक नया बयानिया बनाने की कोशिश की जाएगी। तो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को भी मुस्तकबिल में या उनके साथियों को इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जिन नशस्तों के ऊपर इमरान खान साहब ने अकेले इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, उस पर एक तारीखी नौइयत की डेली टाइम्स ने हेडलाइन छाप दी, वो आपने कल पढ़ ली होगी। मैं आपको दिखा देता हूं कि 1 वर्सेस नो वन, पहले इन्होंने एक दिन लिखा था 1 वर्सेस ऑल, कि एक के मुकाबले में सब, और अब लिखा है कि अकेले के मुकाबले में कोई भी नहीं, मैदान छोड़ के सारे भाग गए हैं और इमरान खान 33 हलकों से अब अकेला इलेक्शन लड़ेगा और उसका मुकाबला करने के लिए कोई भी मैदान में उतरने के लिए तैयार नहीं है। एक तो ये बात नहीं है कि इमरान खान के लिए मैदान खाली छोड़ दिया है, बात यह है कि मैदान में उतरने के लिए कोई तैयार नहीं है। कौन है जो करोड़ों रुपया ज़ाया करके इलेक्शन लड़े इमरान खान के मुकाबले में और हार जाए, और अगर समझ लें कोई 10% 15% का चांस है उसके जीतने का, 20% का, अगर वो जीत भी जाएगा तो कितने अरसे के लिए MNA बनेगा? हो सकता है 10 दिन के लिए, हो सकता है 50 दिन के लिए, हो सकता है 60-70 दिन के लिए, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। तो इतने से दिनों के लिए, 2 महीने के लिए कौन बेवकूफ़ होगा जो करोड़ों रुपया लगा के MNA बनेगा? और पॉलिटिकल बंदा तो बिल्कुल नहीं होगा, ये कोई शौकीन किस्म के बंदे जो हैं जिनका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, पैसा वैसा उनके पास बहुत ज़्यादा है और वो टिकटॉक स्टार टाइप के लोग हैं, वो अगर चाहते हैं कि वो इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन लड़के पॉपुलैरिटी गेन करें तो ये तो हो सकता है। मोहसिन नकवी के लिए बहुत ज़ोर लगाया जा रहा है, 24 चैनल के मालिक हैं, कि जनाब इनको बनाओ वज़ीर आला पंजाब और इनको बनना चाहिए वज़ीर आला पंजाब। तो उनके लिए PMLN सबसे ज़्यादा ज़ोर लगा रही है। और मोहसिन नकवी के बारे में मुझे ये पता चला है कि इनका नाम सिर्फ PDM ने नहीं दिया, कहीं और से भी प्रपोज़ हुआ है और वहाँ से भी कोशिश की जा रही है कि मोहसिन नकवी को वज़ीर आला पंजाब बनाया जाए। वजह एक और भी है ना, ये जो वज़ीर आला पंजाब बनेगा ना,
एक मॉडल ये भी सोचा जा रहा है कि ये 3 महीने के लिए ना बने, ये कुछ 6-7 महीने के लिए ही बन जाए। इसको लंबा करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इमरान खान साहब इसको लंबा होने नहीं देंगे। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान साहब ने फरवरी से खुद मैदान में उतरने का फैसला कर दिया। वो सियासी टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे। उनकी टांग की जो आखिरी पट्टी है वो भी खुलने वाली है, प्लस्तर, और उसके बाद फिर वो सड़कों पे होंगे, उसके बाद फिर वो मैदानों में होंगे, उसके बाद फिर वो जलसों और जुलूसों में होंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि आम इंतखाबात की तारीख में किसी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कराची के अंदर जहाँ पे भी अब कोशिश की जा रही है कि रिकाउंटिंग करवाओ, चेक करवाओ, ये फॉर्म हमारे पास है, जमात इस्लामी जीती है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पुलिस के साथ बाकायदा अपने झंडा बरदार मुसल्ला लोगों को भेज देते हैं, जो पथराव करते हैं, लाठीचार्ज करते हैं और अटैक करते हैं कारकुनों के ऊपर। और लगातार अब ये वाक़यात शुरू हो गए हैं। कराची के अंदर बल्दियाती इंतखाबात को कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। और पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है, ज़रा ये भी सुन लें आप। जो दरामदात की बंदिश की गई है ना, डार साहब की ज़िद की वजह से, डॉलर की कीमत को जो रोक कर रखा गया है, उसकी वजह से पाकिस्तान में 25% दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियाँ बंद हो चुकी हैं और बाकी के पास सिर्फ 15 दिन का खाम माल मौजूद है कि मज़ीद 2 हफ्ते तक वो दवाइयाँ बना सकते हैं। उसके बाद मार्केट के अंदर दवाइयों की किल्लत पैदा हो जाएगी और अद्वियात की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अच्छा जी, आखिरी खबर यह है कि इत्तफाक़ राय पैदा नहीं हो सका परवेज़ इलाही में और हमज़ा शहबाज में, तो पंजाब का वज़ीर आला अब कमेटी दोनों तरफ से बनेगी और वो बनाएगी। जो PDM है उन्होंने 3 बंदों के नाम दे दिए हैं, मलक नदीम, कामरान हसन मुर्तज़ा और मलक अहमद ख़ान। और इसी तरह जो है हुकूमत की जानिब से 3 नाम आ जाएंगे और इस तरह वो 2 कमेटियां मिलकर फैसला करेंगी कि किसको बनाना है वज़ीर आला पंजाब। वो भी ना कर पाएंगी तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बना देगा मोहसिन नकवी को या आहद चीमा को। बहरहाल ज़्यादा चांस तो यही लगते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। तो नाज़रीन, अब तक इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।